हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों की क्वेरी आ रही थी कि आखिर यूपी पीसीएस और आरओ 2023 जो होने वाला है, इसके लिए कौन सी बुकों को पढ़ा जाए ताकि दोनों एग्ज़ाम यूपी पीसीएस 2024 और आरओ 2023 दोनों की प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैंने ये बुक लिस्ट और स्ट्रेटजी की वीडियोज़ बनाई है जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं एक एक चीज़ कैसे कैसे हमें स्ट्रेटजी बनानी है। तो दोस्तों, ये यूपी पीसीएस 2024 और आरओ 2023 के लिए आपकी बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए और इसको पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप ये याद रखिएगा कि अगर यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम, इवन यूपीएससी भी आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना होगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक खासियत होती है दोस्तों, ये सीधे सीधे रिपीट तो होते ही हैं क्वेश्चन यहाँ से, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकी भूमिका ये होती है कि इनसे पता चलता है कि आखिर क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। क्योंकि जब आप किताब पढ़ेंगे, कोई नोट्स पढ़ेंगे, तो कैसे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है, किस तरह के फैक्ट पे आपको ध्यान देना है, ये आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर का जो होता है उनसे अच्छा गाइडर कोई नहीं होता है। वही सबसे अच्छा गाइड आपको करते हैं कि क्वेश्चन कैसे कमीशन कोई पूछता है। तो दोस्तों, यूपी पीसीएस के लिए और आरओ के लिए घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन है, और ये दोस्तों सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, साइंस हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल, इन सब की लेकर के पढ़ना है। और पढ़ने का क्या तरीका होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा फोकस आप क्वेश्चन पे नहीं देंगे कि ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसका, उसकी जो व्याख्या है दोस्तों उस पे। क्योंकि इधर कमीशन ने क्या किया, चाहे यूपी कमीशन चाहे आरओ का, दोनों पेपर में देखेंगे आप, अपर पीसीएस चाहे आरओ में, क्वेश्चन के पैटर्न को पूरी तरह से चेंज कर दिया गया और नए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, इसीलिए अगर व्याख्या आप पढ़ेंगे दोस्तों तो नए क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो आए हुए हैं, अगर आपने अच्छे से पेपर, ये प्रीवियस ईयर पेपर 2 से 3 बार पढ़ लिया है तो वो तो आप कर ही जाएंगे। लेकिन अगर व्याख्या आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है और व्याख्या की अलग से नोट्स नहीं सिंगल सिंगल आपने बना लिया है, तब आप आगे के क्वेश्चन जो नए आएंगे वो नहीं कर पाएंगे और आपका स्कोर यही होगा कि कभी 10 क्वेश्चन से फेल हो गए प्री, तो कभी 5 क्वेश्चन से फेल हो गए, तो कभी 3 क्वेश्चन से, ऐसे ही होगा। इसलिए व्याख्या पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। और व्याख्या की अगर सिंगल पॉइंट नोट्स बुलेट पॉइंट्स में बना सकते हैं तो बना लीजिएगा। और दोस्तों, अगर यूट्यूब चैनल कोई भी, चाहे मेरा, चाहे आइकन आईएएस का, या फिर कोई भी और चैनल हो जहां पे आपको अच्छे से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, आपको पसंद आता है उनके पढ़ाने का तरीका, आप वहां पे जा कर के प्रीवियस ईयर का कोई पढ़ा रहा है घटना चक्र का, तो आप उसे पढ़ लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की स्ट्रेटजी और बुक। अगला है दोस्तों हमारा ज्योग्राफी का, जिसकी भूमिका दोस्तों ज़्यादा बढ़ते जा रही है। और ज्योग्राफी जो होता है दोस्तों, थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट की अपेक्षा टफ भी होता है। तो दोस्तों, इसके लिए जो बुकलेट आपको लेनी है, तो महेश बर्णवाल अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी का ही ये पूरी तरह से कॉपी है, महेश बर्णवाल जी की जो किताब है। और दूसरी जो इसमें किताब है दोस्तों, ये परीक्षावाणी। इस परीक्षावाणी से दोस्तों जो छोटे छोटे सिंगल फैक्ट आते हैं, जो आपको सुमेलित करने के लिए पूछ देता है, या फिर इसी तरह से 2-4 कथन दे देगा क्रम लगाने के लिए, ये सब जो तैयार होंगे आपके परीक्षावाणी से, क्योंकि उन्होंने काफ़ी फैक्ट दिया हुआ है। तो ये परीक्षावाणी और महेश बर्णवाल, ये पूरी तरह से आप तैयार करके रखिएगा। और प्रीवियस ईयर पेपर हो तो घटना चक्र तो सबका पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का, वो तो कंपलसरी है, इसको तो कंपलसरी मान के चलिए सब सब्जेक्ट में। बाकी दोस्तों, जब भी पढ़िएगा, चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो मैप के साथ पढ़िएगा। मैप के साथ पढ़ने से एक फ़ायदा ये होगा दोस्तों, ये लोकेशन जितना भी आप देखेंगे ना, ये ज़्यादा समय तक याद रहेगा। वही चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हैं केवल, तो ज़्यादा समय तक याद नहीं रहेगी, लेकिन अगर उसको मैप में आप देख लेते हैं तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो याद रखिए, ये आपको करना है।
ये बुकलेट लेनी है और मैप के साथ पढ़ना है। और दोस्तों मेरे आइकन आईएएस चैनल पे ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज वीडियोज आपको सारे मिल जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो, और आगे जो पूछे जाएंगे वो सभी आपको यहाँ पे आइकन आईएएस चैनल पे मिल जाएंगे। अगला है दोस्तों इसमें हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री जो दोस्तों सबसे ज़्यादा लेंदी है, और वर्तमान में दोस्तों एक चीज़ इसमें देखने को मिल रहा है कि मेडाइवल हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत से क्वेश्चनों की संख्या ये बढ़ा रहे हैं। मॉडर्न से हिस्ट्री से तो दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं केवल, बाकी मॉडर्न और मेडाइवल, तो ये जो मध्यकालीन इतिहास है दोस्तों अब आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए किताब आती है दोस्तों एस.के. पांडे जी की। तो जिसमें एस.के. पांडे जी की दोस्तों ये एंशिएंट की जो किताब है और मॉडर्न हिस्ट्री की, ये तो ठीक है, लेकिन मेडाइवल हिस्ट्री की दोस्तों काफ़ी लेंदी है। तो उसमें मेडाइवल हिस्ट्री में आप सारे टॉपिक मत पढ़ना। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ना, उसके बाद किताब उताब पढ़ना। तो पहले जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं चैप्टर को आपको ज़्यादा फोकस करना। और अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है, अभी तो बहुत समय है, अक्टूबर और दिसंबर में पेपर होगा, तो आप बाकी जो चैप्टर हैं उनको भी पढ़ करके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, ताकि बाकी चैप्टर रिवीजन न करना पड़े, और जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसका रिवीजन कर लीजिएगा। और बाकी पूर्वावलोकन जो है आपका, ये आपको तो पढ़ना ही है हिस्ट्री का। तो इसमें हिस्ट्री में सबसे पहले जो घटना चक्र पूर्वावलोकन लेंगे, और नए स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक सलाह है कि पहले एंशिएंट मत पढ़ना, वरना 2 पन्ने पढ़ोगे और उसी पे सर रख के सो जाओगे, क्योंकि ये टफ होता है और थोड़ा सा बेढंगा भी होता है। तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करना। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छा भी लगेगा और पढ़ने में क्वेश्चन भी मिलेगा, तो अच्छा फील होगा कि हाँ चलो पढ़ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। अगर एंशिएंट उठा लिए तो जैसे ही उठाओगे 2 चैप्टर चलोगे नींद आ जाएगी। तो इसलिए मॉडर्न से पढ़ना शुरू करना, घटना चक्र और एस.के. पांडे वाली तीनों किताब जो है लेकर के पढ़ डालिएगा। और आपको इसके एस.के. पांडे की किताब जितने भी हिस्ट्री के मैटर हैं अच्छे अच्छे के, वो आपको आइकन आईएएस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आइकन आईएएस चैनल पे पूरा दोस्तों हिस्ट्री के जितने अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न के, सारे आपको मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों पॉलिटी का तो दोस्तों लक्ष्मीकांत, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इस पॉलिटी के कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और साथ में घटना चक्र, सबसे पहले घटना चक्र ही सबका पढ़ना है। प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए, उससे क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा, फिर बुक पे आइए, टेक्स्ट बुक तब पढ़ना है। और दोस्तों ये जितने भी इसके पॉलिटी के भी अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे, सबका वीडियोज आपको आइकन आईएएस चैनल पे मिल जाएगा। अगला दोस्तों साइंस का। तो साइंस का दोस्तों घटना चक्र का पूर्वावलोकन पहले आपको पढ़ लेना है। उसके बाद लूसेंट की दोस्तों जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान की एक किताब आती है लूसेंट की, ग्रीन कलर में, उसका रैपर जो है ग्रीन कलर में, उसको लेकर के अगर पढ़ लेंगे तो दोस्तों साइंस से लगभग आप जितने भी क्वेश्चन आते हैं 17-18 क्वेश्चन वो सारे कर डालेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों साइंस के भी सारे टॉपिक, जो अच्छे अच्छे टॉपिक होंगे, वो आइकन आईएएस चैनल पे आपको दे दिए जाएंगे। अगला है दोस्तों यूपी स्पेशल, जो कि अहम भूमिका निभा रहा है दोस्तों आजकल के प्री क्वालिफाई करने में, जिसका 17 से 18 क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए जो परीक्षावाड़ी आती है उसको रट्टा मार जाइए, इसका कोई तोड़ नहीं है। और साथ में इसका जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है वो भी पूरी तरह से देख लीजिएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि यूपी का जो जनसंख्या और नगरीकरण है, इसको स्पेशल तैयार करके रखिएगा, क्योंकि आपके यूपी में अब PCS 2024 और RO 2023, चाहे RO का जो भी पेपर हो, इसमें जनसंख्या नगरीकरण से क्वेश्चन आते हैं। तो इसका घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ना है, परीक्षावाड़ी वाली किताब, इसको रट्टा मार जाइएगा दोस्तों, अगर इसके सारे क्वेश्चन आपको सही करने हैं तो। और दोस्तों आपको टॉपिक वाइज, यूपी स्पेशल का टॉपिक वाइज आइकन आईएएस चैनल पर आपको दे दिया जाएगा सारे टॉपिक का वीडियोज बना करके, वो भी टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन भी, MCQ भी सारे करा दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला दोस्तों करंट अफेयर, जो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रीलिम्स में, जिससे 35 से टोटल 37 क्वेश्चन हो जाते हैं अगर इकोनॉमिक्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो पूछता है दोस्तों ट्रेडिशनल क्वेश्चंस में बहुत कम आते हैं, तो उसमें करंट के ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों अगर कोई मंथली अगर आप मैगजीन पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते रहिए। इधर 4 महीने आपके पास समय है, 4 महीने 6 महीने जो भी है।
और इसके बाद लास्ट में जो ईयरली मैगजीन आएगी, जो दृष्टि, जो आंख वाली मैगजीन आती है, दृष्टि घटना चक्र की है शायद ये दोस्तों, हाँ दोस्तों घटना चक्र की है, ये दृष्टि नाम से आती है। ये पूरे ईयर का इसको पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों आपको आइकन आईएएस चैनल पे हमारा जो स्ट्रेटजी, आइकन आईएएस टीम स्ट्रेटजी जो इस बार का बनाई है कि आपको जो दृष्टि घटना चक्र की आती है उस मैगजीन को, साथ में घटना सार जो आती है वो, और एक परीक्षा मंथन और प्लस जो क्रॉनिकल मैगजीन मंथली आती है, इन सारे चारों का मैटर एक जगह निकाल करके आपको आइकन आईएएस चैनल पे दिया जाएगा, ताकि कोई भी करंट का क्वेश्चन हो तो दोस्तों अगर 35 से 37 क्वेश्चन आता है तो मान के चलिए 30 से 32 क्वेश्चन आप करने की कंडीशन में रहेंगे, क्योंकि आप अकेले केवल एक ही मैगजीन पढ़ सकते हो। ईयरली का कोई भी एक, चाहे घटना चक्र का पढ़िए, चाहे घटना सार का पढ़िए, चाहे परीक्षा मंथन का पढ़िए, आप सारे मैगजीन नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए हम तीनों चारों मैगजीन का एक जगह जो करके वीडियो बनाएंगे और आपको वो क्वेश्चन फॉर्मेट में देंगे। ऐसा भी नहीं कि आपको पढ़ना है, सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में एमसीक्यू में बना के दिया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रहे। तो दोस्तों, और जो हिंदी का है दोस्तों, जो आरओ का हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए दोस्तों 2 किताबें होती हैं जो काफ़ी एथेंटिक है, जिसमें से घटना चक्र पूर्वावलोकन है दोस्तों, जो सबसे अच्छी मानी जाती है, या फिर एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है दोस्तों ये। इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए। एक्चुअली घटना चक्र, ये जो आदित्य पब्लिकेशन की किताब है दोस्तों, इसमें समस्या ये की आ गई थी कि इन्होंने कई फैक्ट गलत दिए थे, इनमें थोड़ी गलतियाँ हैं प्रिंटिंग की। तो अभी तो इन्होंने काफ़ी सुधार कर लिया है, लेकिन इनका जो मैटर है वो घटना चक्र से भी ज़्यादा मैटर है। तो अगर आप चाहें तो चाहे घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ें, चाहे आदित्य पब्लिकेशन पढ़ें, जो भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। आपका हिंदी 60 क्वेश्चन में से मान के चलिए कि 55-57 क्वेश्चन आराम से इसमें से हो जाएंगे, इसमें सोचना ही नहीं होगा। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, पूरा जो क्वेश्चन आए हुए पिछले ईयर के, जो इसमें अलग से नए पॉइंट बनाए हुए हैं, वो सब कई बार 2-3 बार रिवीजन कर लेते हैं तो आप कर ले जाएंगे। और दोस्तों आइकन आईएएस चैनल पर आपको आदित्य पब्लिकेशन और घटना चक्र पूर्वावलोकन, इन दोनों की वीडियोज पूरी तरह से आपको दी जाएगी, हर टॉपिक का दिया जाएगा। जो एमसीक्यूज है वो भी, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी, और जो मैटर दिए गए हैं वो सब दिए जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसी तरह से वीडियो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से आपको वीडियोज मिलता रहे। और दोस्तों आपको इसी तरह से आगे स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, इसके बारे में भी और भी कोई इन्फॉर्मेशन कमीशन की आती है तो आपको आइकन आईएएस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।